ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 9वीं कक्षा का संस्कृत का चतुर्थ पाठ कल्पतरुः इस पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखिए। एक पद में एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, जिमुतवाहन कस्य पुत्रः अस्ति। जिमुतवाहन किसका पुत्र है? इसका एक पद में उत्तर लिखना है, जिमुत केतुः। अगला प्रश्न है, संसारेस्मिन् कः अनस्वरः भवति। इस संसार में क्या अनस्वर है? इसका उत्तर हो जाएगा परोपकार है। अगला प्रश्न है, ग जिमुतवाहन परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयते। जिमुतवाहन ने एक परोपकार की फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? इसका उत्तर हो जाएगा कल्पपादपम। अगला प्रश्न है, घ जिमुतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम्। जिमुतवाहन का सब जगह सभी प्राणियों पर दया रखने के कारण सब जगह क्या फैल गया था? तो क्या फैल गया था? यश है। तो यश फैल गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा यश है। अगला है, कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने धरती पर क्या बरसाया? इसका उत्तर हो जाएगा वसूनी। वसूनी का अर्थ होता है धन। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इनके पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्तर विभाति समय। यहाँ पर जो कुत्तर शब्द आया है इसको हटाएंगे और इसकी जगह उत्तर लिखेंगे, हिमालय से सानहो ऊपरी। इसका पूरा उत्तर हो जाएगा, कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय से सानहो ऊपरी विभाति समय। कंचनपुर नाम नगर हिमालय के चोटी पर सुशोभित होता था। अगला है, जिमुतवाहन कीदृशः आसीत्। कीदृशः ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटाएंगे। इसकी जगह उत्तर लिखेंगे, दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च। पूरा उत्तर हो जाएगा, जिमुतवाहन दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। अगला है, ग कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जिमुतवाहन किम अचिंतयत्। कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जिमुतवाहन ने क्या सोचा? तो यहाँ पर जो ये किम शब्द है ये हटाएंगे और फिर पूरा वाक्य बन जाएगा, अचिंत्यत के बाद डैश लगा करके उत्तर लिखेंगे, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापे पूर्वई पुरुषई अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणई कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि। तो इस प्रकार जिमुतवाहन ने ऐसा सोचा। अगला प्रश्न है, हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनम किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन को क्या कहा? हितैषी जो मंत्री थे वो जिमुतवाहन को क्या कहने लगे? तो यहाँ पर जो किम शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये हटाएंगे और ये पूरा वाक्य लिख करके उक्तवंत है, इसके बाद डैश लगा करके उत्तर लिखेंगे, युवराज कि हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। तो इस प्रकार हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन को कहा
अगला प्रश्न है जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या कहा। यहाँ पर जो किम है ये शब्द हटेगा, प्रश्नवाचक शब्द है, और इसके स्थान पर फिर आगे उत्तर लिखेंगे। जिमुतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, डैश लगाएंगे और डैश लगा करके फिर आगे उत्तर लिखेंगे। देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टः कामः पूरिता तन्ममेकं कामं पूरय यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे है तीसरा, अधोलिखित वाक्येषु सतूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। यहाँ पर जो मोटे काले अक्षर हैं वाक्य में, ये मोटे काले अक्षर किसके लिए प्रयोग किए हैं ये बताएंगे। यहाँ पर है पहला वाक्य क तस्य सानोप्री विभाति कंचनपुर नाम नगरम, कि उसकी चोटी पर, तस्य सानोप्री उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। यहाँ पर जो तस्य है ये काला मोटा अक्षर है, ये सर्वनाम शब्द है। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह हिमालय के लिए प्रयोग किया गया है। तो हिमालय का चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे हिमालयाय। अगला है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। राजा ने युवावस्था को प्राप्त उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तम ये काला मोटा अक्षर है, ये किसके लिए आया है, तम, तम माने उसको अभिषिक्त कर दिया, किसको, युवराज को। तो ये युवराज शब्द के लिए आया है, यानी जिमुतवाहन के लिए। तो जिमुतवाहन का चतुर्थी विभक्ति में बनाएंगे जिमुतवाहनाय। आगे है अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अयम, अयम माने यह किसके लिए है, कल्प वृक्ष के लिए। तो यहाँ पर कल्प पादप, इसका चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा कल्प पादपाय। तात तवम तू जानासी यत धनम विचिवत चंचलम, कि हे पिताजी आप तो जानते हैं कि धन जो है तरंगों के समान चंचल होता है। यहाँ पर तवम काला मोटा अक्षर है, ये तवम किसके लिए आया है, यह उसके पिताजी के लिए आया है। वह पिताजी को कहता है, तो उसका पिताजी कौन है, जिमुत केतु। तो जिमुत केतु का चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा जिमुत केतवे। अगला है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों के जो पर्याय पद हैं पाठ में से चुन करके लिखेंगे। पर्वत है, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। नग, नग माने पर्वत। इंद्र है, इंद्र का अर्थ होता है शक्र है, ये पाठ में आया हुआ है शक्र है। इच्छितम, कामम, काम माने इच्छितम, इच्छा किया हुआ। और है धरित्रीम, पृथ्वी, पृथ्वी। और वाणी, वाणी का अर्थ होता है वाणी, वाक। जो हम वाणी बोलते हैं तो उसको वाणी, वाणी का अर्थ सरस्वती भी होता है, लेकिन यहाँ पर पाठ में वाणी का अर्थ वाक प्रयोग किया गया है। भूपति, भूपति माने राजा। धनम अर्थ है वसु, अर्थ माने धन, और वसु का अर्थ भी धन। समीपम अंतिकम, कल्याणम हितम। वृक्ष है, पादप है तरु। आगे है पांचवा प्रश्न, स्तंभे कै स्तंभे विशेषणानि और कै स्तंभे च विशेषानि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। यहाँ पर विशेषण और विशेषण दिए हुए हैं, उनको मिलाना है, उनका मिलान करना है। कै कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से आया हुआ, तो इसका हो जाएगा जो कल्पतरु है
ये कुल परंपरा से आया हुआ है। ये कल्पतरु विशेष्य है और कुल क्रमागत है, ये विशेषण है। आगे है दानवीर है। दानवीर कौन है? जीमूत वाहन है। ये जीमूत वाहन विशेष्य है और दानवीर है विशेषण है। आगे है हितैषी भी, कल्याण चाहने वाले, तो जो इसका है मंत्री भी, जो मंत्री भी है ये विशेष्य है और हितैषी भी विशेषण है। आगे है विचिवत चंचलम। विचिवत चंचलम धनम, ये धन विशेष्य है और विचिवत चंचलम ये विशेषण है। आगे है अनस्वर है, परोपकार है। जो परोपकार शब्द है ये विशेष्य है और अनस्वर है विशेषण। तो इस प्रकार इनका मिलान करना है। अगला प्रश्न है छठा, सतुल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे काले अक्षरों को आधार मानकर उनके प्रश्न का निर्माण कीजिए। जहाँ पर काला मोटा अक्षर है उसके स्थान पर हमने प्रश्न का निर्माण करना है। वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तरोहु कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। तरो ये छठी विभक्ति का एक वचन है, तो इसकी जगह हमने प्रश्न का निर्माण करना है। तो तरो का हो जाएगा कस्य। आगे है स कल्पतर्वे नैवेदयत। कल्पतर्वे इसके स्थान पर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा कस्मै। आगे है धनवृष्टया कोपि दरिद्र नातिष्ठत्। धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं रहा, गरीब नहीं रहा। धनवृष्टया, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कया। ये तृतीय विभक्ति का है। कल्पतरो पृथिव्याम धनानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन के वर्षा की। पृथिव्याम पृथ्वी पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न निर्माण हो जाएगा कुत्र, कहाँ पर। जीवानुकंपया जिमुत वाहनस्य जैसा प्रसारत। सभी प्राणियों पर दया रखने के कारण जिमुत वाहन का यश फैल गया। तो किससे फैल गया? यहाँ पर कया, कया हो जाएगा कया। किससे? कि सभी प्राणियों पर दया रखने से। अगला प्रश्न है सातवां, सवस्ते तोभ्याम सवस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यादि नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एव। एवमेव कोष्टक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पौर्यात्। यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए हैं उनके स्थान पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान में लिखना है। जैसे यहाँ पर क है, क में कोष्टक में दिया हुआ है राजा, तो राजा राजन शब्द से बना हुआ है, तो राजन का चतुर्थी विभक्ति में बनेगा राज्ञे। तो सवस्ति राज्ञे, खाली स्थान में राज्ञे आ जाएगा। आगे कोष्टक में दिया हुआ है प्रजा, और प्रजा का चतुर्थी विभक्ति में प्रजाभ्य बहुवचन में सवास्ति प्रजाभ्य, प्रजा का कल्याण हो। आगे है छात्र, कोष्टक में छात्र दिया हुआ है, तो छात्र का बहुवचन में चतुर्थी के बहुवचन में बन जाएगा छात्रेभ्य, छात्रों का कल्याण हो। सवस्ति सर्वजनेभ्य सर्वजन, कोष्टक में यहाँ पर सर्वजन दिया हुआ है, तो सर्वजन का चतुर्थी में बन जाएगा सर्वजनेभ्य। आगे है कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पौर्यात्। कोष्टक में दिए हुए शब्द का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ गृह है, तो गृह का छठी विभक्ति में बनेगा गृहस्य, तो खाली स्थान में आ जाएगा गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्। आगे है पितृ, पितृ का छठी विभक्ति में बन जाएगा पेतुहु। आगे है जिमुत वाहन, जिमुत वाहन का षष्ठी विभक्ति में बनेगा जिमुत वाहनस्य। आगे है किम, किम का षष्ठी विभक्ति में बनेगा कस्य, अयम कस्य तरु। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर हमने पढ़े।
इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।